हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पे। तो आज मैं आपको लाइट चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि मैं दूंगा, उसका एक एक क्वेश्चन मैं अब आज आपको एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा और एक एक क्वेश्चन को किस किस तरीके से आप अप्रोच करना है, क्या रे डायग्राम होगा उसका, जितना भी क्वेश्चन का क्रक्स होगा मैं आपको आज सब बताने वाला हूँ। इसलिए आप चिंता मत करो। मैं यहाँ पर आप क्या करूँगा, आंसर लिखूँगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको मेरे साथ क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखना है। कैसे? मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको अपने कॉपी में भी सॉल्व करते जाना है मेरे साथ। जब ये आपको वीडियो दिखेगा तो आपको ऐसे सॉल्व करोगे, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको यूज़ नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन सिंपली हमको ये पूछ रहा है कि हमको 4 मटेरियल दे चुका है, ठीक है। अब इस 4 मटेरियल में से हम लोग को कौन सा ऐसा मटेरियल है जिससे हम लोग लेंस को नहीं बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला है वाटर, ठीक है। तो अगर हम लोग देखा जाए, वाटर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम भी कहा जाता है इसको। और हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट ट्रैवल आराम से कर सकता है, लाइट ट्रैवल कर सकता है। तो इसका मतलब जब लाइट दोनों तरफ ट्रैवल करेगा तो इससे आर पार अगर लाइट होगा तो इस चीज़ से हम लोग को अपना मतलब कि हम लोग अपने आप को देख सकते हैं, हम लोग दिख सकता है मतलब बेसिकली। तो ये लेंस बनाने के लिए काम में आ सकता है। तो ये तो एकदम सही है, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे टिक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपको ग्लास दिया हुआ है। ग्लास भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जहाँ तक आपको पता होगा। तो ग्लास अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ग्लास भी आपको लेंस बनाने के लिए काम आएगा। तीसरा है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी अगर आप देखते होंगे, जब आप घर पे लाते हो प्लास्टिक, तो जो वाइट कलर का प्लास्टिक होता है उससे भी आप कुछ भी देख सकते हो। अगर आप अपने आँख पे उसको रख लो तो आप उससे कुछ भी नज़ारा व्यू देख सकते हो। तो मतलब ये भी लेंस बनाने के लिए काम आएगा। कौन लेंस बनाने के लिए काम में नहीं आएगा? क्ले नहीं आएगा। क्यों? क्ले एक ओपेक हो जाएगा, ओपेक, और इससे लाइट ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट को कहते हैं जहाँ पे लाइट 1% भी ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब पूरा बंद। जैसे ये बोर्ड पूरा बंद है तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट। तो क्ले एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लाइट को ट्रैवल नहीं करा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्ले हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा डी, क्ले, ठीक है। अब मार्क कर लो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रे डायग्राम से क्वेश्चन आया, ठीक है। बोल रहा है कि इमेज अगर एक कनकेव मिरर पे बन रहा है, तो देखो मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या होगा, मैं आपको एकदम डायरेक्ट दिखाते जाऊंगा, ठीक है। तो इमेज एक कनकेव मिरर पे बन रहा है, तो कनकेव मिरर कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। मैं इसको बना लेता हूँ, जहाँ पे आउटवर्ड पॉलिश्ड होता है। ये हो गया पी, प्रिंसिपल फोकस, पोल हो गया प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बोल रहा है कि एक इमेज बन रहा है कनकेव मिरर पे जो कि वर्चुअल इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट है। तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैंने आपको एक 6th केस पढ़ाया था, 6वां केस, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था ये वाला रे डायग्राम की, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और पोल पे रखते हो और लाइट को जब मारते हो तो ये इधर जाता है, फोकस से डाइवर्ट मतलब कि वो हो जाता है, पीछे बैकवर्ड हो जाता है। और पोल पे मारते हो तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, उसको पीछे खींचते हैं तो यहाँ पे कुछ इमेज बनता है जो कि वर्चुअल इरेक्ट होता है, इनलार्ज होता है। तो बस ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोजीशन कहाँ होगा ऑब्जेक्ट का। तो बिटवीन एफ एंड पी, ऑप्शन देखो दिया हुआ है डी ऑप्शन, बिटवीन द पोल, पोल पर, ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन रख दिए। तो हो गया ये। मतलब कि अगर आप कंसेप्ट पकड़ लेते हो, कंसेप्ट अगर आप पकड़ना जानते हो तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छा आराम से अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वेक्स लेंस में, यानी कोई तरह का ये लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस ये हो गया। तो कन्वेक्स लेंस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जो क्वेश्चन पहले मांग रहा है उसको डिमांड को पहले फुलफिल करते हैं। तो ये हो गया मेरा 2f1, ये हो गया मेरा f1, ये हो गया मेरा f2, ये हो गया मेरा 2f2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन मेरे से बस इतना पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे से कि कहाँ पे कन्वेक्स लेंस में कहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें कि हम लोग को एक रियल इमेज बने। रियल इमेज मतलब कि हम लोग को सेम साइज़ का मिले, मतलब कि रियल इन्वर्ट मिले, मतलब उल्टा इमेज बनेगा पर सेम साइज़ का बनेगा। तो
तो गाइज़ वो थोड़ा वीडियो में दिक्कत हो गया था, इसलिए प्रॉब्लम हो गया था। चलो अब आ गए वापस। तो मैं तीसरा क्वेश्चन करवा रहा था, तो पूछ रहा था कि कन्वेक्स लेंस है मेरे पास, ठीक है। तो उस कन्वेक्स लेंस में पूछ रहा है कि अगर हमको रियल इमेज बनाना है और सेम साइज़ का बनाना है, तो हम लोग तीसरा केस पढ़े थे जहाँ पे मैंने आपको एक दिखाया था कि जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है। कैसे? आप ऑब्जेक्ट को F1 पे रखते हो, सॉरी ऑब्जेक्ट को F1 बोल रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखते हो, तो जब लाइट मारते हो तो क्या होता है, ये F2 से गुजरता है और फिर यहाँ O पे मारते हो तो ये आगे निकलता है। तो ये आगे जब निकलेगा तो ये 2F2 पे बनता है, मतलब बराबर बना। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि कहाँ रखेंगे, तो 2F1 पे रखेंगे। तो ऑप्शन कहाँ पे लिखोगे? एट द प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे? नहीं, प्रिंसिपल फोकस पे नहीं रखेंगे। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ का 2 गुना में रखेंगे। हाँ, ये होगा आंसर, बी होगा। इन्फिनिटी का केस हटा दो, सी। डी क्या है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस। ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पे वर्चुअल इमेज आता है। ये कौन सा केस है? ये लास्ट वाला का केस है, याद करो, छठवां केस है, ये 6th केस है, लास्ट वाला है जो बोल रहा है। चौथा ऑप्शन 6th केस के बात कर रहा है, पर हमको 6th केस नहीं जानना है, हमको जानना है 3rd केस। तो ये हो गया आपका आंसर तीसरा का। मैं एकदम डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पे आ जाओ। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक स्पेरिकल मिरर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता है कौन सा स्पेरिकल मिरर है, और एक स्पेरिकल लेंस दिया हुआ है। मतलब मेरे पास एक स्पेरिकल मिरर हमको पकड़ा दिया है, ठीक है। एक स्पेरिकल मिरर है, एक स्पेरिकल लेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये दोनों का जो फोकल लेंथ है ना वो -15 है, ये भी -15 सेंटीमीटर, ये भी -15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन बस इतना ही पूछ रहा है कि इन दोनों में कौन सा हम मिरर होगा जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और कौन सा ऐसा लेंस होगा जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे जो नहीं पढ़े हैं बढ़िया से, वो देखेंगे कि अच्छा माइनस दिया हुआ मतलब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, तो कुछ मिरर फॉर्मूला यू लगाएंगे। वो नहीं करना है, सिंपल साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट है। मैंने आपको अलग से वीडियो भी बना के दे दिया था साइन कन्वेंशन के ऊपर। मैंने बताया था कि जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस या कनकेव मिरर, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा कनकेव, सीधा। वो लेंस का भी होगा, वो कनकेव लेंस भी हो सकता है, वो कनकेव मिरर, दोनों के केस में तुम्हारा फोकल लेंथ हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये एकदम दिमाग में घुसा लो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप टिक कर देना 4 का, जो कि होगा बोथ कनकेव, ठीक है। चलो अभी MCQ ही चल रहा है, तो हम लोग MCQ को भी अच्छे से एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, एक एक अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। तो पूछ रहा है कि मैटर नहीं करता कि आप कितने दूर खड़े हो मिरर से, आपका इमेज हमेशा इरेक्ट दिख रहा है, मतलब सीधा दिखता है। तो सीधा दिखता है, तो बताइए मिरर कौन सा होगा। तो देखो हमेशा याद रखना, अगर मिरर में अगर तुम कितना भी दूर हो मिरर से, ठीक है, और अगर मान लेते यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है, कोई भी मिरर हो, तुम कितना भी मिरर से दूर खड़े हुए हो, तो कोई भी मिरर से अगर तुम दूर खड़ोगे ना, कोई भी मिरर, तो पहले तो एकदम एक बात याद रखना, एक मिरर होता है जो आपके घर में होता है, जिसका नाम होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, प्लेन मिरर से आप कितना भी दूर खड़े हो आपका इमेज इरेक्ट ही बनेगा। तो ऑप्शन पहले देखो क्या क्या है, पहले बोला ओनली प्लेन, ओनली कनकेव, ओनली कन्वेक्स, आइदर प्लेन और कन्वेक्स, ठीक है। तो अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, पहला ऑप्शन टिक कर देंगे ओनली प्लेन। नहीं मेरे दोस्त, पहले पूरा ऑप्शन पढ़ो। ये अब देखो, अब हम लोग पहले कनकेव और कन्वेक्स का भी केस देख लेते हैं कि कनकेव में भी ऐसा होता है क्या कि कन्वेक्स में, कि आपको एक आइडिया मिल जाए। पहले मत टिक करो, कनकेव लेंस का अगर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कनकेव, सॉरी मिरर बोल रहा है ना, कनकेव और कन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर कुछ इस प्रकार का होता है, कनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया आपका P, ये हो गया F, ये हो गया C, ठीक है। आपको दिख रहा है बढ़िया से। हाँ, अब देखो इसमें आपको कैसे फिर अप्रोच करना है। अब आपको ये देखना है कि PFC है, तो बोल रहा है कि आप कितना भी दूर हो आपका इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, सीधा किस केस में बनता है, इस वाले में, लास्ट के केस में बनता है, 6th केस में बन जाता है इरेक्ट, मतलब सीधा इमेज बन जाएगा, आपको मिल जाएगा। कन्वेक्स मिरर,
कन्वेक्स मिरर का अगर देखा जाए, कन्वेक्स मिरर में योर इमेज मतलब कि कितना भी दूर है, मान लो यहाँ पे हम लोग हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हैं, ठीक है, मान लेते हैं इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी वाला केस एक बार वापस से देख लेते हैं। इन्फिनिटी में इरेक्ट इमेज मिलेगा, देखें मारे फोकस से नहीं हुआ, यहाँ मारे फोकस पे गया, नहीं मिला, ठीक है। अब आते हैं कन्वेक्स लेंस पे, तो कन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस निकल जा रहा है मुँह से, PFC, यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो मतलब कुछ मान लेते इन्फिनिटी पे होगा, यहाँ से FC इधर गया, ठीक है, यहाँ हमारे FC इधर गया, तो ये केस में क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है क्योंकि इधर साइड इमेज बन रहा है। इस वाला केस में नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन क्या होगा, प्लेन में और कन्वेक्स में कितना भी दूर रखेंगे इमेज हमेशा इरेक्ट मिलेगा, मतलब सीधा इमेज आपको मिलेगा किसी भी कीमत पे। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, देखो क्या है कंसेप्ट, सीधा बात है, प्लेन मिरर में आप कितना भी दूर खड़े रहोगे आपको सीधा इमेज पर हर बार मिलेगा, वो एकदम फिक्स है, ठीक है। पर अगर मान लेते कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में अगर मान लेते बहुत दूर इमेज है, मतलब कोई इन्फिनिटी पे होगा, तो इन्फिनिटी का केस क्या कहता है कि अगर इमेज को मारते तो फोकस पे बनता है, फोकल लेंथ पे, तो बहुत छोटा इमेज बनेगा, और लेफ्ट साइड अगर बनता है तो नेगेटिव बनता है, तो नेगेटिव बनेगा लेफ्ट साइड में, तो कौन सा होगा यहाँ पे मैग्निफिकेशन, कौन सा आता है मैग्निफिकेशन, हमेशा यहाँ पे तुमको दिखेगा नेगेटिव, नेगेटिव यानी रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्ट बनेगा। पर हमको चाहिए इरेक्ट, सीधा इमेज बनना चाहिए, सीधा इसमें बनता है जहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आता है। अभी और न्यूमेरिकल्स में आपको ये सब और गहराई में आपको मैं डीप डाइव करवाऊंगा। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आइदर प्लेन और कन्वेक्स, ठीक है। अब आओ छठवां क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं हमको कौन सा लेंस हम लोग को प्रेफर करना चाहिए, अगर हम लोग को स्मॉल लेटर को रीड करना है, छोटा लेटर को रीड करना है, स्मॉल लेटर्स को रीड करना है, तो कौन सा ऐसा हमको चाहिए। तो एक बात बताओ, छोटा लेटर अगर हमको पढ़ना है तो मतलब हमको अगर मान लेते हैं आँख के पास रखना पड़ेगा इमेज को, ठीक है, तो हमको आँख से पढ़ना है तो हमको इमेज को पास रखना पड़ेगा, तो अगर इमेज पास होगा तो मेरा पावर बढ़ जाएगा और फोकल लेंथ घट जाएगा, ठीक है। इतना आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि अगर आँख के पास में देख रहे हैं तो आँख के पास में फोकल लेंथ मतलब जो वो है, मतलब दूर तक का देखने का क्षमता हमको फोकल लेंथ बताता है, तो पास से देखेंगे तो फोकल लेंथ कम होगा, पावर ऑफ द लेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है कि पावर का कंसेप्ट है, पावर इज इक्वल टू 1/f। ये आपको याद रखना कि पावर अगर बढ़ता है तो फोकल लेंथ घट जाता है, तो पावर बढ़ रहा है फोकल लेंथ घट रहा है। स्मॉल लेटर पढ़ना है, स्मॉल लेटर पास चाहिए, पास चाहिए तो हमको जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस में कन्वेक्स लेंस जो होता है वो छोटा इमेज बनाता है, क्योंकि कनकेव वाला का अगर हम लोग लास्ट केस देखते हैं हम लोग को सीधा इमेज चाहिए, क्योंकि हम लोग को बुक तो सीधा दिखना चाहिए, तो कनकेव का कन्वेक्स का हम लोग को लास्ट केस देखना है। तो कनकेव के लास्ट केस में क्या होता है, उस तरफ इमेज बनता है, पर वो क्या होता है उसमें फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, इसमें फोकल लेंथ कम है। तो अगर स्मॉल लेटर को पढ़ना है तो हम लोग को कन्वेक्स लेंस, क्योंकि हम लोग का आँख भी कन्वेक्स लेंस का बना होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में 2 बार कन्वेक्स लेंस है, पर पूछ रहा है फोकल लेंथ एक का 50 सेंटीमीटर है, एक का 5 सेंटीमीटर, कौन सा ले। हम क्या बोले, फोकल लेंथ कम होना चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में से सबसे कम कौन सा है, 5 सेंटीमीटर वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही कंसेप्ट पकड़ना है और आपको कंप्लीट करते जाना। ये पावर वाले टॉपिक से क्वेश्चन था। अब थोड़ा एक न्यूमेरिकल आया 7 नंबर, हम लोग को बोल रहा है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब इरेक्ट इमेज चाहिए, मतलब सीधा इमेज चाहिए, ठीक है, कनकेव मिरर से। फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कैसे अप्रोच करना है न्यूमेरिकल को, गिवन पहले लिख लेना है, फोकल लेंथ लिख लो कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ 15। साइन कन्वेंशन को कभी मत भूलना, साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना। कनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो -15 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, मतलब यू आपसे पूछ रहा है सीधा सीधी, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, यूजिंग अ कर्व, ठीक है। व्हाट शुड बी, फिर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, नेचर पूछ रहा है, नेचर का मतलब क्या, वो क्या होगा, रियल होगा कि इन्वर्ट होगा या आपका वर्चुअल इरेक्ट होगा। तो ये पता करने के लिए हम लोग को मैग्नीफिकेशन पता होना चाहिए, तो मतलब मैग्नीफिकेशन भी निकालना है, ठीक है। इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, कि कौन अगर जो इमेज बनेगा वो लार्ज बनेगा कि छोटा बनेगा, तो मतलब कि तुमको वो बताना है कि इमेज, और फिर इसका रे डायग्राम भी दिखाना है, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ है,
व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे सर? देखो, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, क्या रेंज रखे ऑब्जेक्ट का मिरर से। ठीक है, रेंज पूछ रहा है, नेचर ऑफ द इमेज पूछ रहा है, और इमेज लार्जर है स्मॉलर है। एक बात बताओ, इरेक्ट इमेज कभी भी कनकेव मिरर का 6th केस में आता है? तो आपको तो रे डायग्राम मिल गया, रे डायग्राम मिल गया, ये वाला रे डायग्राम ये बोल रहा है, बस सिंपल सा, जो कि डेंटिस्ट यूज़ करता है अपने दांत को देखने के लिए पेशेंट का, एफ एंड पी पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो लाइट जब मारोगे तो ये फोकस से जाएगा, और जब पी पे मारोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये पीछे खींचोगे तो इरेक्ट इमेज भी मिल जाएगा। और पूछ रहा है पहला, मतलब कि ये आपका रे डायग्राम तो तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछा है यू क्या होगा, यू का रेंज पूछ रहा है, वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो यू होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ और पोल के बीच का होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल। मैग्निफिकेशन, नेचर क्या होगा, तो नेचर एकदम सिंपल, अगर उल्धर बन रहा है तो वर्चुअल इरेक्ट, तो आंसर होगा नेचर का वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक और चीज़ पूछ रहा है कि इमेज लार्ज बनेगा कि स्मॉल, तो सामने से दिख रहा ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, तो इमेज लार्जर बनेगा। बस यही कंसेप्ट है यार, बस अगर तुमको रे डायग्राम याद है ना, तुमसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन। बस अप्रोच करना सीख लो, इस तरीके से आपको अप्रोच करना है बस, कि किस किस तरीके से। पहले आपको देखो, जब भी आप क्वेश्चन का गिवन लिखो, आप गिवन से ही क्वेश्चन पढ़ के ही समझो कि कौन सा केस है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। अगर आपको केस समझ में आ रहा है तब आपको न्यूमेरिकल फटाफट बनेगा। 7 हो गया। 8 नंबर, अब कुछ मिरर के नाम बताओ जो कि हम लोग फॉलोइंग सिचुएशन में यूज़ करते हैं। मैंने आपको ये रे डायग्राम में जब पढ़ा रहा था उसके बाद मैं बताया था। हेडलाइट्स ऑफ अ कार, कार के हेडलाइट्स में कौन सा यूज़ करते हैं, तो हेडलाइट में क्या दूर का दिखना है, मतलब वो कन्वर्ज करना है लाइट को कि गाड़ी का दिख सके। मतलब कि अगर मान लेते हैं हेडलाइट्स में कौन सा ऐसा लेंस होना चाहिए कि जिससे हम लोग को अच्छे से दिखे। तो एक बात बताओ, हेडलाइट में हमेशा अगर आप देखोगे, हेडलाइट्स जो कि होता है कार का ऊपर वाला, उसमें कौन सा लगाया जाता है, तो उसमें अगर हम लोग देखा जाए हेडलाइट्स में, तो वो लाइट को कन्वर्ज करने का काम, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब लाइट को कन्वर्ज करेगा तब ना इस मिरर पे हम लोग को शो होगा इमेज। तो अगर कन्वर्ज है तो मतलब कौन सा ऐसा मिरर होता है जो कन्वर्जिंग होता है, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, तो इसका आंसर हो जाएगा कनकेव मिरर। तो ए का हो जाएगा कनकेव मिरर। ठीक है, 8 का ए का हो जाएगा कनकेव मिरर। बी नंबर देखो क्या बोल रहा है, साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर कौन सा होता है, जो कि वो होता है, क्या बोलते हैं, जो आपका लाइट को डाइवर्ज कर देता है, दूर तक फैलाता है, मतलब छोटा इमेज बनेगा। यहाँ स्मॉलर, देखो फिर से आ गया, स्मॉलर इमेज बनेगा पर वाइड इमेज बनेगा, वाइड मतलब कि पूरा एकदम ब्रेथ अच्छे से दिखेगा। तो ये तो एक ही में होता है, कन्वेक्स लेंस हो गया। फिर एक पूछा सोलर फर्नेसेस में, आपको ये याद रखना पड़ता है, सोलर फर्नेसेस आपकी बुक में ही डायरेक्ट दिया हुआ है, जो कि कनकेव मिरर होता है। तो सी का हो जाता है कनकेव मिरर। ये सब तो तुरंत आसान था। ठीक है, हो गया, ये आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, तुरंत हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखो, बोर्ड परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं कोचिंग में था तो मेरे कोचिंग में भी जो मेरा टेस्ट था लाइट का, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन थोड़ा एक्सपेरिमेंटली है तो उसको समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/2 ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर। मतलब अगर मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, समझो, बात को समझोगे तब, गहराई को समझना, गहराई को समझोगे तब काम होगा। F2 to F2 बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम इसका एक हाफ पार्ट, मतलब ये पूरा पार्ट है तो एक हाफ मतलब इतना पार्ट होगा, इस पूरे पार्ट को हम लोग एक काले पेपर से कवर कर देते हैं। मान लो ये काला पेपर है, इसको हम लोग इस तरीके से ऐसे कवर कर देते हैं। ठीक है, 1/2 कवर हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि क्या ये लेंस कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस कर पाएगा ऑब्जेक्ट का। आपने आंसर को एक्सपेरिमेंटली दिखाओ। तो देखो यहाँ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा सोचता नहीं है उससे नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सोचो कि अगर कनकेव मिरर में अगर हम एक तरफ काला पेपर को रैप कर देते हैं तो क्या ये इमेज को बना पाएगा। आपको ये देखना है कि अगर एक्सपेरिमेंट दिखाना तो पहले आपको लिखना है कि अपर पार्ट को कवर कर रहे हैं। अपर पार्ट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि अपर पार्ट कवर कर रहे हैं।
तो मान लेते हैं कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं अभी कहीं के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं बताया गया कहाँ रखना है। तो मान लेते हैं अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहीं रख देते हैं, तो यहाँ से अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट लाइट पास नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरा ब्लैक पेपर से कवर है। पर हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि कभी भी लाइट अगर निकलता है कोई ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट निकलता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। वो तो हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कॉपी के ऊपर 2 से 3 रे ही को ड्रॉ करते हैं, पर इससे इन्फिनाइट निकलता है। तो मान लेते अगर यहाँ से निकलेगा तो नहीं होगा, यहाँ से इमेज नहीं प्रोड्यूस होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा। पर मान लेते अगर लाइट यहाँ पड़ेगा तो वो यहाँ से इमेज को प्रोड्यूस करवाने में मदद करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। देखो लाइट अगर नीचे आएगा, नीचे से इधर बनेगा, फिर नीचे आएगा यहाँ से, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इमेज बन जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम कन्वेक्स लेंस का अपर पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उससे 1 रे 2 रे 3 रे नहीं आता है, इन्फिनाइट रे आता है। तो अगर ऊपर से जाएगा तो वो नहीं बनेगा इमेज, पर अगर नीचे से आएगा तो वो एक इमेज को प्रोड्यूस कर देगा। तो आप लिखोगे हाँ इमेज बनना पॉसिबल है। तो ये आप पहला केस दिखाओगे, पहला केस। सेकेंड केस मतलब हम लोग को एक्सपेरिमेंटली दिखाना है, तो हम लोग इसको पूरा अच्छे से बताएंगे। अब हम लोग एक और कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं इसी तरीके का। अब इस कन्वेक्स लेंस में क्या करते हैं, नीचे वाले पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। अब इस बार लोअर पार्ट को करें, एक बार अपर पार्ट को करके दिखा देना है, एक बार लोअर पार्ट को, आपका एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो जाएगा। एक बार अपर पार्ट, एक बार लोअर पार्ट, ठीक है। तो आप एक लोअर पार्ट कर दिए, अब इसको ऐसे बनाओ, ये हो गया आपका 2F1, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका 2F2। आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। अब देखो, अब समझना बात क्या है, लोअर पार्ट को भी कवर कर दिए, ठीक है, ओके। लोअर पार्ट भी अगर कर, तो यहाँ से भी अगर मान लेते ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो 1 रे आएगा, यहीं पे 1 रे आके यहाँ पे इमेज बनाएगा, यहाँ से एक इमेज बना के इधर बना देगा। तो अपर पार्ट पर नीचे से अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं करेगा। तो आपको ये दोनों केस दिखाना है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 क्वेश्चन पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 8 न्यूमेरिकल है, तो आपको समझना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करें। चलो एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है लेंथ पे। तो पहले आपको गिवन सारा लिखना, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, प्लस में लेते ऊपर। साइन कन्वेंशन याद रखना, नहीं देखे वो वीडियो फिर से देख लेना। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कनकेव लेंस की बात कर रहा है, कनकेव लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस बोल रहा है क्योंकि लेंस में उल्टा होता है, तो ये कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन घुमाया है, सीधा नहीं बोला है कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस बोला है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर ओवर ऑफ कन्वर्जिंग। यू दिया हुआ है, यू हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है ऑब्जेक्ट हमेशा। तो यू कितना दिया हुआ है, -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, कन्वेक्स में फोकल लेंथ प्लस का लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इसका रे डायग्राम बनाओ, पोजीशन फाइंड करो, साइज फाइंड करो, नेचर फाइंड करो। तो इसके लिए पहले वी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर साइज पूछ रहा है, साइज के लिए HI पूछ रहा है, HI पता होना चाहिए, मैग्नीफिकेशन, मतलब 3 चीज़ पहले पता करना है, फिर रे डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो बाई हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला होता है उसमें प्लस होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे लगाओ 1/10, ठीक है, 1/v, 1/v नहीं पता, माइनस में 1/u, u दिया हुआ है -25। अब 1/10 इज इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस प्लस 1/25, ठीक है। 1/10 माइनस में 1/25 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ पे एलसीएम ले लो 10 और 25 का, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 1 1, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 50 10 के टेबल में 55 टाइम्स में आता है, -25 के टेबल में 52 टाइम्स में आता है, इज इक्वल टू 1/5 में से 2 गया 3,
3/50 इज इक्वल टू 1/v, तो v का वैल्यू आ गया 50/3। आप इसको और डेसिमल में ला सकते हो तो v आ गया आपका। पहला जो पूछ रहा था वो आ गया 50/3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इसको मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये हो गया मेरा 50/3 सेंटीमीटर पॉजिटिव का, क्योंकि v उस तरफ मान रहा है, ठीक है। अब हाइट ऑफ द इमेज निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ द इमेज, ओके। उससे पहले हमको मैग्नीफिकेशन पता होना चाहिए, तो मैग्नीफिकेशन होता है v/u, तो मैग्नीफिकेशन हो गया मेरा 50/3 अपॉन में u -25, तो ये हो गया 50/3 इंटू 1/-25, 25 25 2 15, तो ये हो गया -2/3, तो मैग्नीफिकेशन -2/3 आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन -2/3 से क्या पता चल रहा है, माइनस से क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे बना, रियल एंड इन्वर्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक रियल एंड इन्वर्ट इमेज बना रहा है और डिमिनिश्ड बना रहा है, मतलब छोटा बना रहा है, ठीक है, छोटा बना रहा है। v मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना, v पॉजिटिव में आ रहा था मेरा सॉल्व करने के बाद। तो v अगर मेरा इमेज डिस्टेंस मतलब पॉजिटिव है, मतलब वो इस तरफ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा डिमिन 2/3, क्योंकि अगर मैग्नीफिकेशन 0 से मतलब कि 1 से कम होता है तो वो हमेशा क्या बनाता है, रियल इन्वर्ट इमेज बनाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको चेक करते कौन सा डेयर, तो डिमिनिश्ड कौन सा बनाता है, डिमिनिश्ड केस याद करो, डिमिनिश्ड केस, डिमिनिश्ड पहला तो देखो इन्फिनिटी पे रखते हो तो हाईली डिमिनिश्ड बनता है, तो सेकंड केस हो सकता है बियॉन्ड 2f1 वाला केस होगा। यहाँ पे देखो कैसे 2f1 f1 f2 2f2, ठीक है। अब देखो 2f1 पे यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मारे, लाइट आया f2 से गया, ठीक है, और यहाँ पे मारे तो ये f2, तो इमेज राइट साइड बन रहा है तो पॉजिटिव है, और f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका केस हुआ, क्योंकि यहाँ पे -2/3 है, तो माइनस रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बन रहा है, राइट साइड बन रहा है तो पॉजिटिव, मतलब मेरा आंसर सही है। कि इससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि हम लोग का जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं। तो इससे ये पकड़ में आ गया कि मेरा आंसर सही है, मैग्नीफिकेशन का भी वैल्यू करेक्ट आया है। और हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा है, ठीक है। अब हाइट ऑफ द इमेज निकाल लेते हैं, सब हो गया, बस हाइट ऑफ द इमेज। तो m का एक और फॉर्मूला होता है ही अपॉन हो, तो ये आ रहा है -2/3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज क्या आना चाहिए, देख लेते हैं, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो गया +5, तो -2 इंटू 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू ही, तो -10/3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ही। अब पूछोगे हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि उल्टा है, तो उल्टा यहाँ पे नीचे जाएगा, तो नीचे कौन सा वो होता है साइन कन्वेंशन नेगेटिव, तो -10/3 सेंटीमीटर। तो मतलब एकदम आंसर करेक्ट है, पूरा मैच है, मतलब कि पूरा मैंने इसको वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ कोई गलत तो नहीं है कहीं पे भी, तो कहीं भी गलत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा 10 को 10th क्वेश्चन बन गया। आप लोग इसको पॉज करके भी आराम से अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक कनकेव लेंस है, ठीक है, उसका फोकल लेंथ दिया, तो पहले देख लो कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद कनकेव लेंस का पूछ रहा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ माइनस पे लेंगे 15 सेंटीमीटर। उसके बाद फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, u -10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, कितना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा, अच्छा नहीं फॉर्म इमेज, अच्छा v बोल रहा है, v बना रहा है, तो बताओ कनकेव में हमेशा इमेज किस तरफ बनता है, उस तरफ बनता है, राइट साइड बनता है, राइट साइड ना बनता है जी। अगर कनकेव लेंस का अगर आप केस देखो, ठीक है, ये वाला केस, ये केस इन्फिनिटी वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो ही केस है, ये हो गया 2f1, ये हो गया f1, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2। तो पता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, हम बिना क्वेश्चन पढ़े हम बता सकते हैं ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार रहेगा, 2f1 f1 के बीच में रहेगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ लाइट मारोगे, यहाँ से वो f1 से गुजर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट वाला फोकस काम करता है, और ये o से आगे गुजरे तो इमेज यहाँ बनेगा, छोटा बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, यहाँ पे छोटा इमेज बन रहा है, तो मैग्नीफिकेशन 1 से कम आना चाहिए, तो हम यहाँ मैग्नीफिकेशन भी आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है।
तो v किधर बन रहा है, लेफ्ट ही साइड बन रहा है, देखो इमेज यहाँ पे बन रहा है तो नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव क्या है, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर दे रहा है। लेंस फॉर्मूला लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u, माइनस ऊपर कर लो कि आसानी हो, -1/15 इज इक्वल टू -1/10 माइनस 1/u, इधर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस में 1/15 प्लस में 1/10 इज इक्वल टू माइनस में 1/u। या ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे करो, 1/u को यहाँ ले, तो 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस में 1/15, तो ये ज़्यादा आसान हो गया आप लोग के लिए, है ना, ये आप लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। अब मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा था 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस में 1/15, इसका एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, 10 और 15 आप लोग कॉपी में सॉल्व करते रहना, 5 2 10, 5 3 15, 2 1 3 3 1 1, 5 2 10, 10 3 30, 30 ले लो, 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स -3 प्लस 15 के टेबल में 2 टाइम्स, तो 1/u निकालना है, तो u कितना आ रहा है, 3 में से 2 गया 1, तो -30, u मेरा -30 सेंटीमीटर, और एकदम सही है क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव में आता तो गलत हो जाता, कैलकुलेशन गलत हो जाता, ठीक है, u हमेशा नेगेटिव में होता है ना, तो एकदम सही है, क्योंकि आपको लग रहा होगा गलत आ रहा है, नहीं गलत नहीं आ रहा है, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है, तो -30 एकदम करेक्ट है। क्या पूछ रहा है उसके बाद, u पूछ लिया -30, ठीक है, पूछ रहा है कि नेचर नो द रे डायग्राम पोजीशन कहाँ गया, हाँ उससे, और बस यही पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगा, तो -3 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट से रखाएगा। फिर पूछ रहा है रे डायग्राम बनाओ, तो रे डायग्राम अगर आपको लग रहा है कि ये रे डायग्राम कैसे हमको पता चला सही है कि गलत, क्योंकि 2 ही रे डायग्राम है, एक इन्फिनिटी वाला है, क्या इन्फिनिटी में तो ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट रहेगा, तो वहाँ पे तो ऐसे भाई फोकल लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक मैग्नीट्यूड दिया हुआ तो ये सेकेंडरी केस होना चाहिए, पर अगर तब भी आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम सही किए हैं कि नहीं, तो आप कुछ मत करना, u पहले लिख लो, यहाँ पे u लिख लो पहले, u आपका -30 सेंटीमीटर, आप कुछ मत करो, आप मैग्नीफिकेशन निकाल लो सीधा सीधी, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से कम आ रहा है तो आपका आंसर सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड बन रहा है, और डिमिनिश्ड कब बनता है, जब 1 छोटा होता है और m हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मतलब आपका जो मैग्नीफिकेशन वो पॉजिटिव में आना चाहिए और लेस देन 1 आना चाहिए, तब आप आराम से पकड़ सकते हो, है ना, तब आपका आराम से पकड़ आ जाएगा कि ये आपका आंसर सही था कि गलत था, तो अभी हम पकड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पकड़ने में क्या है, देखो सीधा बात है, ऑब्जेक्ट छोटा है तो m हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, पॉजिटिव भी होना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, अब मैग्नीफिकेशन होता है v/u, सॉल्व करते हैं, v क्या है मेरा, -10 अपॉन में -30, ये से 0 यहाँ से ख़त्म, 1/3 प्लस 1/3 हो गया प्रूफ, 1/3 1 से छोटा है, पॉजिटिव वैल्यू, तो मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। एक सेकंड, थोड़ा सा वो कैमरा वो हो गया, रुक जाओ, हाँ अब हो गया ठीक, हाँ तो मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, प्रूफ भी करके पूरा दिखा दिया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव था, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा ही, 1/3 यानी 1 से छोटा था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया, तो इसका आंसर हो गया मेरा u -30, और आपका ये रे डायग्राम आपका ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब 12 13 14 15 16 17 बचा हुआ है, ठीक है, चलो अब आगे का क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई, कन्वेक्स मिरर है, लिख लो कन्वेक्स मिरर वाला केस है, कन्वेक्स मिरर वाला केस है, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है कन्वेक्स मिरर में, पहले पढ़ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मतलब यू बोल रहा है सीधा सीधी दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा यू नेगेटिव होता है आपको पता है। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कन्वेक्स में पॉजिटिव होता है +15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, मतलब पोजीशन पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे हैं, पोजीशन किस जगह पे है, और मतलब कि हाँ पोजीशन इमेज मतलब वी सीधा सीधी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और नेचर पूछ रहा है, नेचर यानी मैग्नीफिकेशन निकालोगे तब ना नेचर पता चलेगा, नेचर यानी कि रियल इन्वर्ट है कि वर्चुअल इरेक्ट है।
अरे भाई सीधा बात है, कन्वेक्स मिरर में ये वाला मिरर जो होता है पीएफसी वाला, इसमें जितना भी केस होता है सब वर्चुअल इरेक्ट का होता है, तो मैग्निफिकेशन हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आना है, वो हम चेक भी करा देंगे। देखो अब तुम लोग पूछोगे सर आपको इतना जल्दी कैसे आ रहा है, मैंने प्रैक्टिस किया है तब मुझे आ रहा है, मैं तुरंत पकड़ लेना। अच्छा कन्वेक्स है तो मतलब दोनों के जितना भी केस होता है इसमें हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनता है, तो हमेशा एम पॉजिटिव ही आना चाहिए। चलो वो भी चेक हो जाएगा। चलो मिरर है तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/-10, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/10। ठीक है, तो 1/15 प्लस में 1/10 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व कर देते तो 15 और 10 का निकालते तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 2 2 1 1, 5 3 जा 15 फिर 30 यहाँ होगा, 15 2 जा प्लस 10, 30 के टेबल में 10 3 जा 1/v, 3 4 5 5/30 इज इक्वल टू v, तो v का वैल्यू आ गया 5 के टेबल 35 जा 30/5, तो 5 6 जा, तो v 6 आ गया 6 सेंटीमीटर प्लस का, तो मतलब पोजीशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का प्लस 6 सेंटीमीटर होगा वो ऑब्जेक्ट से, मतलब इमेज बनेगा आपका प्लस 6 सेंटीमीटर का हमेशा, क्योंकि v हमेशा प्लस आएगा। क्यों आएगा, ये आपको वो वाला केस नहीं है इन्फिनिटी वाला, क्योंकि इन्फिनिटी में तो एकदम फोकल लेंथ दूर हो जाता है। ये वाला केस है आपका सेकंड केस, ये वाला केस है। आपको मैं रे डायग्राम से भी बता देता हूँ कि अगर बहुत बच्चे नहीं समझेंगे, ये रे डायग्राम देख लो। अच्छा सॉरी ये लेंस का बना दिया, सॉरी। देखो ये रे डायग्राम आप लोग देख लो, पी एफ सी इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर सेकंड केस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ मारते हैं, एफ से इधर गया, इधर मारे, इधर गया, यहाँ पे बना इमेज, है ना, इमेज यहाँ पे बना, छोटा बना, मतलब m हमेशा 1 से कम आना चाहिए और पॉजिटिव आएगा ही, तब क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट है। चलो वो भी चेक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो वो भी हम आपको डाउट क्लियर कर देते हैं कि मेरा रे डायग्राम, देखो आपको पकड़ में आना चाहिए कि रे डायग्राम कौन है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जा रहा है कि आपका रे डायग्राम कौन है, तब आपके लिए क्वेश्चन हल हुआ है। ठीक है, अगर आपको रे डायग्राम पकड़ में आना चाहिए, रे डायग्राम पकड़ में आ रहा है, हल हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये सब तो सॉल्व आप कर लोगे, रे डायग्राम से ये क्लियर हो जाता है कि अच्छा इधर इमेज बन रहा है। तो हमको क्या पता होना चाहिए, हम वर्चुअल इरेक्ट है, तो वर्चुअल, अच्छा वर्चुअल इरेक्ट है ना दोस्त, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव में चाहिए, और यहाँ छोटा बन रहा है तो मतलब 1 से कम होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, m इज इक्वल टू -v/u, इसमें फॉर्मूला अलग होता है, v/u नहीं होता, -v/u, तो -6 में u -10, 6/10 प्लस का 6/10, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 5 जा, एकदम आंसर सही है। 1 से कम भी है, पॉजिटिव भी, आंसर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन बस इतना पूछा था कि पोजीशन क्या है, पोजीशन प्लस 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे। अगर स्पेसिफाई वाइज वो थोड़ा वीडियो करप्ट हो गया था बीच के अंदर, तो उसके बाद का हम लोग को कवर करना, तो चलो फटाफट कवर कर लेते हैं। 1 सेकंड रुक जाना, बस 1 सेकंड मैं निकाल लेता हूँ, 1 सेकंड, थोड़ा सा बीच में करप्ट होने के कारण ना दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। हाँ तो मैं कहाँ पे था, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13 से। एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है 13 नंबर। देखो बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन, मतलब मैग्निफिकेशन +1 दिया हुआ। अरे भाई प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन +1 का क्या है, प्लस का मतलब अलग होता है, 1 का मतलब अलग होता है। प्लस का मतलब हो गया कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना, क्योंकि मैग्निफिकेशन में मैंने बता चुका है बहुत बार, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है ही इज इक्वल टू हो, मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। तो ये तो मैंने जो बताया था वो तो बराबर ही था भाई, क्योंकि प्लेन मिरर में यही तो केस होता है कि अगर जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही हाइट इमेज का होता है, तो सिंपल सा बात है। हाँ तो ये वाला आपका क्वेश्चन में बस इतना पूछ रहा था कि अगर मैग्निफिकेशन +1 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है सॉरी, प्लस का मतलब वर्चुअल इरेक्ट है और 1 का मतलब ही अपॉन हो है, हाइट ऑफ द इमेज जितना होता है उतना ही हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर होता है। बस यही क्वेश्चन है और कुछ ज़्यादा नहीं था। 14 पे आओ, 14 न्यूमेरिकल है, 15 न्यूमेरिकल है, 16 17 पावर पे न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो 14 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो +5 सेंटीमीटर जो गिवन है वो लिखते जाओ। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, u -20 सेंटीमीटर दे रखा है, जो जो दे रखा है पहले उसको बढ़िया से नोट कर लो। ठीक है, u -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होता है, छठवां दूसरा ही केस होगा, देखना ना ज़्यादा जान से दूसरा ही केस हो, क्योंकि 2 ही केस होता ही है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन एक जगह से घुमाया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने उसका डिटेल मैंने आपको लिख दिया, आपको देख सकते हो, मैंने फोकल लेंथ दे दिया 15 सेंटीमीटर। अब उसके आगे का गेम खेलते हैं। अब पूछ रहा है पोजीशन बताइए, तो पोजीशन कब से पता चलेगा, वी निकालेंगे तब ना पता चलेगा, तो पोजीशन निकाल लेते हैं। नेचर साइज बताओ, हाइट ऑफ द इमेज भी बताना है, नेचर रियल इन्वर्टेड मतलब मैग्निफिकेशन भी पता करना होगा। भाई वर्चुअल इरेक्ट आएगा बिना देखे, मतलब देखो मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किया हूँ, मैं आंख बंद करके एक चीज़ बता सकता हूँ, मैग्निफिकेशन निकालना है ना, मैग्निफिकेशन प्लस में आएगा और ये 1 से कम होगा, देखना है, ये देखते हैं लास्ट में आता है कि नहीं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कौन सा है, ये मिरर है, तो बाय मिरर फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाने पे ही सॉल्व होगा, उसके अलावा नहीं होगा सॉल्व। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, f लगा लो, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v, v तो पता करना है, प्लस में 1/-20, u पता था, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/20। अब ये हो जाएगा 1/15 प्लस में 1/20। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 और 20 का निकालो एलसीएम, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, तो ये आएगा 60। 60 15 के टेबल में कितने बार में आता है देखो तो, 5 4 जा 20 का 0 2 4 1 60, 4 टाइम्स प्लस 23, तो 4 5 6 7, 7 में 60, तो ये हो जाएगा 60 में 7। तो मेरा v आ गया 60 में 7 सेंटीमीटर। आप इसको और सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरा मेन था आपको ये अब कैलकुलेट कर लो, मेरा मेन है का मकसद है आपको सिखा देना। अब डेसिमल में आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हाइट ऑफ द इमेज निकालने से पहले हमको मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो हम जो बताएं देखते हैं होता है कि नहीं। मैग्निफिकेशन -v/u, तो मैग्निफिकेशन -v यानी -60/7 इंटू u क्या है -20, तो ये हो गया, यहाँ पे था ना u, तो ऊपर आएगा, ये हो गया 20, तो ये 1/20 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस कट गया, 21 जा 23 जा 60। देखो जो बोला वही हुआ, देखो मैंने बोला क्या था, देखो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बस बता दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि मैग्निफिकेशन प्लस में होगा, 1 से कम होगा, वही हुआ, 1 से कम है प्लस है, तो मतलब वही सेकंड केस होगा। मैग्निफिकेशन आ गया, नेचर पूछ रहा है, वर्चुअल इरेक्ट, भाई हलवा क्वेश्चन है, बता रहा हूँ एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हलवा होता है। बस अगर आपका अगर कंसेप्ट है तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन हलवा लगेगा, एकदम हलवा क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन देख लो, वही चीज़ है, साइज़ इतना दिया हुआ है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ इतना है, डिस्टेंस क्या है वही, इसमें भी कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, बस यहाँ पे साइज़ नेचर वो सब आपको पता चल ही जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो आप ये वाला होप्स आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि मैं सब इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वही चीज़ करना है, दोबारा वही चीज़ है, कनकेव मिरर पे ऐसा आपका वैल्यू निकालना है, आपको फॉर्मूला पता ही है। क्वेश्चन 16-17 पावर पे है, तो पावर वाला समझ लो क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोकल लेंथ बताओ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर। पहले पूछ रहा है पावर दिया हुआ है आपको -2 डायोप्टर का, तो आपको इसका फोकल लेंथ बताना और बताना कौन सा लेंस है। तो पहले अगर हम फोकल लेंथ निकालेंगे तब ना हमको पता चलेगा कौन सा लेंस है। तो पावर ये है, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है, और एक और चीज़ पड़े, अगर पावर को निकाला तो 100/f सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो पावर है -2 इज इक्वल टू 100/f, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू -100/2, तो ये हो जाएगा 50, तो f का 50, तो यानी -50 सेंटीमीटर, तो f का वैल्यू आ गया -50 सेंटीमीटर, पहला का आंसर हो गया। अब पूछा लेंस कौन सा, फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो नेगेटिव कौन सा होता है, कनकेव, तो ये कनकेव हो जाएगा, कनकेव लेंस होगा ये, कनकेव लेंस। इसका देखो तुरंत बन गया क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं, पावर -2 डायोप्टर है, पूछ रहा है कि लेंस कौन सा है और पूछ रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, पावर इज इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर निकाले, 50 सेंटीमीटर, मीटर में भी निकाल सकते हो, मीटर क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर तुमको निकालना है मीटर में, तो 1/100 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बस यहाँ पे पुट कर दो, तो -50/100, इसको काट दोगे, ये हो जाएगा 0.5 मीटर -0.5 मीटर, यार लिखो -0.5 मीटर लिखो, -50 सेंटीमीटर, बात बराबर है, मीटर में वो सेंटीमीटर में, बस कनकेव लेंस है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 तैयार हो गया।
अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया करेक्टिव लेंस पावर, फिर पावर का क्वेश्चन है 1.5 डायोप्टर का एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, ठीक है। इसका फोकल लेंथ बताओ और ये प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग, तो मतलब कन्वेक्स या कनके, तो वही चीज़ करना है। पावर का फॉर्मूला लिखो 100/f सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। 1.5 डायोप्टर है तो 1.5 100/f, अब वो 15/10 क्योंकि डेसिमल खोल देंगे, 100/f, इसको उधर ले जाएंगे तो 100 गुने 15/10, 0 से 0, तो f कितना आ रहा है 150 सेंटीमीटर आ रहा है पॉजिटिव का, तो 150 सेंटीमीटर यानी प्लस में, तो ये कौन सा होगा कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग, तो ये फोकल लेंथ आ गया कन्वर्जिंग लेंस होगा क्योंकि कन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्ज क्योंकि पॉजिटिव में तो कन्वर्जिंग लेंस इसका आंसर हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे आपका पूरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इन टेक्स्ट भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया। अब अगला वीडियो से मैं आपको ह्यूमन आई चैप्टर को पूरा पढ़ाऊंगा एक शॉर्ट में, फिर सारा कराऊंगा। होप सो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको नहीं होगा फिर से आप दोबारा सॉल्व करना, आपको जहाँ भी दिक्कत हो आपको एक होमवर्क भी दिया है वो भी सॉल्व करना। जहाँ जहाँ मैंने अपना पूरा दम लगाया, एक एक चीज़ मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन पे, किस तरीके से करना है। बस ये है कि आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ऐसे ही देखो आगे वाला वीडियो भी आएगा, ह्यूमन आई पे आएगा, उसके बाद आगे चैप्टर आएगा। थैंक यू सो मच।